ओ लगभग कल 1 जून हो गया। कल नहीं, कल ही तो 1 जून है, तो कब पता है 31 साल तू कहते कब का होगा 30 आज मोगू मेरे पापा पीछे क्यों रहते, मैं मेरे पापा क्या लेता है जे सोसाइटी आज बोली की बात करूँ। तो बात है कल 1 तारीख है, ठीक है। तो दूसरी बात यह है स्कूलें कुछ खुल जाएंगी कुछ नहीं खुलेंगी, इसकी चिंता ना करें आप। मैक्सिमम स्कूलें खुलने का प्लान कम है। मैक्सिमम स्कूलें खुलने का प्लान है कम है, और हो सकता है ओपन भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको तो पढ़ना है, आज भी पढ़ना है और स्कूल खुल जाएंगे जब कल भी पढ़ना ही है। बस मैंने टेस्ट के लिए कहा था शायद, तो अभी एक क्लास ले लूँगा फिर लूँगा, ठीक है। आप चिंता ना करें, टेस्ट दे के जहाँ हमारा जी भर्ती करी हो तुम क्या तो रोजगारी करी थी क्या? हाँ सर। तूने तू कहीं रोजगारी करी? अरे बढ़िया से झूठ बोलता है, तू वो कर सकता है, तू नहीं कर सकता। तूने करते को मैं अब तेरे को करवा ये सारे रोजगार निकाल दूँगा, और जो ने 1 तारीख की फीस रखी है जो 1 तारीख की फीस जमा होनी चाहिए, 2 ना कहीं 1 2। तो देखो भले ही देखो आप नहीं पढ़ रहे होंगे, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप सब नहीं पढ़े। कुछ बच्चों की ऐसी भी आदत होती है जो कॉपी खोल के बैठे रहते हैं सारे दिन, ऐसा भी ना करें। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं दिखावटी रूप में पढ़ाई करते हैं। देखो मेहनत करनी है तो ईमानदारी से करो, भले ही चाहे कम कर लो, ज़्यादा नहीं हो रही है तो ईमानदारी से थोड़ी कर लो, लेकिन पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। आप फिजिक्स की क्लासें चल रही है तो उनको कंटिन्यू करो, आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो। मैं कहता जा रहा हूँ और तुम पालन करोगे नहीं जिंदगी में, तुम नहीं करोगे धीरे 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 कॉपी के ग्रंथ बढ़ते जाएंगे। और तू कॉपी लिया है, मैं कॉपी लिया नहीं रहती, तो उसको फिर तेरा काम अधूरा रहता है। अरे तो फिर आज का भी तो रहेगा बेवकूफ प्राणी, तू पीछे से करता है अगर आगे से बढ़ता जाएगा। डबल कर रहा हूँ 2-3 दिन का ये और में भाई देख तुम्हारे जो ये मामला है ना मेरी समझ से बाहर है। कितने पन्ने हैं? अब वो कितने पन्ने हैं ना गिन ले तू आराम से, ठीक है। तो ये बात है, सीधी सी बात मैं दाई टप्पे की एक ही कहूँगा कि जो डेली पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो आप, बस। सबसे बड़ा सफलता का मूल मंत्र 2 ही है यहाँ, एक तो जो डेली पढ़ाया जाए उसको पढ़ो और एक रेगुलरिटी का। सर ये 30% कोर्स कम हुआ है, हाँ। तो इसके बदले किताब जुड़ती बताइए। किताब जुड़ती बताइए, ऐसा अभी तक तो कोई मेरे पास में कोई सूचना नहीं होगी तो बता दें, ऐसा कुछ भी अभी तक तो नहीं। किताब जुड़ती बताइए, अदर और नहीं कोई ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक नहीं है। बोर्ड में नहीं जोड़ सकते, लोकल क्लास में जोड़ सकते हैं। बोर्ड में इसलिए ना, बोर्ड में पहले ही लोड बहुत होता है, बोर्ड में कहाँ से जोड़ेंगे? कौन से जुड़ा हुआ बताओ? लोग कह रहे थे ये जुड़ाएंगे नॉलेज देगा, मतलब ये सामान तुम्हें दूसरा नॉलेज देते, तुम का किताब जोड़ नॉलेज लगाए बता, तुम्हें दे दे तो ही तुम्हारी जिंदगी का अनुभव शेयर कर सकते हो। नहीं, एक ये कर सकता है कि जिंदगी में सोना है, सो के उठ के आना है ना। तो देखो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, हालांकि बच्चे लेट हो गए बहुत सारे। आज अपना नया टॉपिक चलेगा धारिता। धारिता कैसे लिखते हैं? छोटी री आएगी बड़ी री आएगी? छोटी छोटी, और चेक कर लो। छोटी आएगी हमारे हिसाब से। और अगर ये गलत भी हो तो कैपेसिटेंस। ठीक है, विद्युत धारिता या कैपेसिटेंस। अब मेरी बात भाई ध्यान से सुनना। देखो आओ सर, रवि नहीं आएगा नाम से सर। देखो ये जो पोर्शन अब आज से चलेगा ना, बिल्कुल फ्रेश भी है, और बड़ा जो क्वेश्चन बनेगा, मैं नहीं कह रहा छोटा क्वेश्चन भी छोटा बन सकता है, लेकिन यहाँ से चांसेस बनते हैं कि बड़ा क्वेश्चन हो यहाँ से, इसलिए इस पोर्शन संधारिता से। और इस धारिता वाले कॉन्सेप्ट से जब आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे संधारित रूप करते जाएंगे, तो यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन, एक 1.5 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं।
कई बार एग्जामिनर अगर ब्लूप्रिंट पेपर बिगाड़ने का सिस्टम रखता है मार्किंग का तो बिगाड़ भी देता है, ऐसी कोई बात। तो आपके देखो पिछले साल का पेपर पढ़ाता है यहाँ, मैं बताऊँ पिछले साल क्या पूछा था। पता नहीं कौन लग देना। भौतिक विज्ञान फिजिक्स। कहाँ रह गए सबू? देखो भाई, तो इसमें देखो दूसरा अपने पास में जो लेसन है उसमें से क्या क्या है सुन लो भाई। दूसरे लेसन में एक तो अपने पास वो 3 बिंदु का तो सही, तो 3 बिंदु। एक तो क्वेश्चन आया विभव वाला, विभव वाला ये क्या करना था, ये क्या काम देखते हैं तो अरे यार देखो 1.5 नंबर का क्वेश्चन देख के ही आया है कि देखो सुनो ए ओ छोरे सुन ले, सो माथा खराब मत कर। 2 गुणा 10 की पावर -9 कूलम आवेश के कारण इससे 9 गुणा 10 की पावर -4 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। बिंदु विभव का सूत्र क्या लगेगा, V बराबर K Q अपॉन R। K का मान आप जानते हो, Q का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है। 3 आवेशों का विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करो। तो पिछले साल आपका जो पेपर लगा है उसमें इस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन उठा लिया विभव से। ये जरूरी नहीं है कि अब की बार इससे विभव से नहीं आएगा, हो सकता है विभव से भी आ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन चांस बनता है यहाँ से उठाने। इसलिए ये क्वेश्चन, ये पार्ट है यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, भले ही पीछे की तुलना। क्योंकि अब तक जब आपने पढ़ा है वो सीधी सीधी चीजें पढ़ी है, वो ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं पढ़ी। आप नॉर्मल वे आप सब कर सकते हैं, उन चीजें नहीं कर सकते क्या? तो अब आप एडिंग दो धारिता, मैं इसको समझाता हूँ। अब समझ में आ गया वो वाला टॉपिक? आप पढ़ते बिल्कुल कोई दिक्कत बेटा पूछा करो तुम, देखो कोई भी वो स्टूडेंट रह नहीं जाए कोई भी चीज। हाँ भाई लिख लिया? अब समझो इस बात हो कि धारिता क्या होती है। नाम से ही समझो, धारिता मतलब धारण करने वाली। धारिता का मतलब क्या हुआ भाई? धारण करने वाली। कि धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है हमारी? धारिता कहलाती है। किसी चालक को हमने क्या करते हैं, किसी चालक द्वारा, कोई चालक पदार्थ है, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, उसके द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है हमारी? धारिता कहलाती है। कि व्हाट इज कैपेसिटेंस क्या होती है हमारे पास में, कि जो हमारे चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, उनको किसी, मान लो कोई चालक पदार्थ है, जैसे बोर्ड चालक है, अब इसके द्वारा कितने आवेश ग्रहण किए जाते हैं। आपको मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, आप कितना धारण करते हैं, कितना ग्रहण करते हैं, कितना ले पाते हैं, कितना सीख पाते हैं, एक धारिता ही तो होगी। और अगर देखी जाए तो ये कोई अपने पास मान लो बाल्टी भरी हुई है, इसमें मान लो ये बाल्टी भरी है 20 लीटर की, तो इसकी धारिता कितनी होगी? 20 लीटर ही तो होगी इसकी धारिता। भले ही इसमें हम 5 लीटर भर दें, भले ही इसमें हम 10 लीटर भर दें, भले इसमें हम 2 लीटर भर दें, तब भी इसकी धारिता कितनी होगी? 20 लीटर का एक पात्र है, मान लो पूरा पात्र, मान लो 5 लीटर की एक बाल्टी है, एक बहनी है, उसमें आप 1 लीटर 2 लीटर भरते हो तो उसकी धारिता कितनी होगी? 5 लीटर तो होगी भाई। कोई भी चीज हो तो इसकी धारण करने की क्षमता कितनी है? 5 लीटर। मान लो 20 लीटर की करेगी तो 20 लीटर हो गया अपने पास। और अगर हम 20 लीटर से ज्यादा हम डालेंगे इसमें, तो अगर जैसे हम आवेश ग्रहण करने की क्षमता से ज्यादा आवेश देंगे तो वो सारा का सारा चार्ज वायु में विस्फोरित होने लग जाएगा। इसमें 20 लीटर है, धारिता कितनी है? 20 से अगर आप 21 करोगे, 22 करोगे तो इससे पानी का चला जाएगा बाहर की तरफ, जाएगा नहीं जाएगा? समझ गए मेरी बात को? और दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि आपके पास में एक चालक पट्टी का है, इस चालक पट्टी का आपने क्या दिया भाई? आवेश दिया। चालक पट्टी का आपके पास में, इस चालक पट्टी का आपने क्या दिया? आवेश दिया। आवेश दिया तो क्या हो गया? विभव में वृद्धि होगी। आपने किसी भी चालक पट्टिका को आपने क्या दिया भाई? एक आवेश दे दिया। तो आवेश दिया तो उसकी विभव में क्या होगी? वृद्धि। तो मतलब किसका विभव क्या हो गया हमारे पास? बराबर ही तो होगा। अगर मैं इसको लिख दूं Q समानुपाती V, लिख सकता हूँ। जितना मैं चार्ज इस पट्टिका को दे रहा हूँ, जितना मैं आवेश इसको दे रहा हूँ, जिसके इसके चार्जों को ग्रहण करने की क्षमता जितनी ज्यादा होती जा रही है,
उतनी ये इसके विभव में क्या करती जा रही है, वृद्धि। और हम खूब पढ़ चुके V बराबर के क्यू अपॉन आर, V प्रोपोर्शनल क्यू ही तो होता था। चीजों को लेकर करो ना, डायरेक्ट डेफिनेशन भी लिखा सकता हूँ, छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन आप अगर समझो तो ढंग से समझो। तो V क्योंकि अपने पास अभी टाइम है खूब अच्छे से, तो V समानुपाती क्या हो गया, प्लस क्यू है कि नहीं, V इनवर्सली वन अपॉन आर है कि नहीं। तो जितने हम चार्ज में इंक्रीजेबल करेंगे उतने हमारा पोटेंशियल इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, बात आई समझ में नहीं। तो इसकी डेफिनेशन निकल के आई नहीं, क्यू समानुपाती V होगा कि नहीं होगा, और क्यू बराबर क्या हो गया हमारे पास, समानुपाती हटाएंगे तो सी भी, और जहां सी क्या होगी, विद्युत धारिता है। बोलो भाई, कितनी बात समझ में आई नहीं आई ये बताओ आप, कोई दिक्कत, टॉपिक समझ में आ गया ना आपको। आगे देखो, दूसरी डेफिनेशन भी बना सकते हैं इससे, यहाँ से सब Q बटे V बराबर किसी चालक को दिया गया आवेश और उसका विभव का अनुपात क्या कहलाता है, धारिता। क्या कहलाता है, धारिता। डेफिनेशन नंबर 1, आवेश धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। किसी चालक के द्वारा आवेशों को धारण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। किसी चालक में उसके आवेश दिया जाता, आवेश और उस विभव का अनुपात क्या कहलाता है, आपकी धारिता कहलाती है। कोई दिक्कत। अब इसका डायग्राम देखो, किसके बीच में ग्राफ बनाऊं, मान लो मैंने बना दी Q और P के, कैसा ग्राफ आएगा बताओ, बताओ। Q और V सीधा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो क्या आ जाएगा अपने पास में, प्रोपोर्शनल आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना है अपने पास में, यहाँ से और यहाँ तक कितना है, Q है। ये आपके पास में, प्रणाम सर, कैसे लेट हो जाते हो सर, क्या बेटा आए कल के नहीं आए, सर्कल गाड़ी में थी, तू रूम मकान कब आएगा, पूरा काम नहीं चला क्या सब, हफ्ता नहीं चला। अरे भाई पीछे वाली पार्टी ग्रेनाइट लगा है, बाप दादा तो कच्चा नहीं रह रहे घर का अपना यार, सर मार्बल, मैं तो मार्बल खेदे ग्रेनाइट खेदे, बात तो एक ही है भाई, भरत भाई रुपये वाला ही लगा सके नहीं क्या, बाकी सुकून तो कच्चे झोंपड़ी में ही आता है, चाहे बैठ के देख लो ना तुम, कितने ही ग्रेनाइट पे बैठ के देख लो, मैं तुम नहीं, मैं भी, अगर चाहे कोई कितना ही बड़ा लखपति हो, अगर सरिस्का की साइड जाएगा ना तो जो छपरे का जो कच्चे वाले झोपड़े में अगर किराया लेगा तो 3000 का मिलेगा, 1 नाइट का, ठीक है मान लो तो कितने ही मार्बल ग्रेनाइट है, सुकून उसमें नहीं है, ये फैक्ट है। उसमें तो हमारा नुकसान हो रहा है क्या, अगर थोड़ा सा पानी लगे तो सीधे जाओगे, बिना पकड़े रपटते हो नहीं, रपटते हो सीधा स्लिप। तो मैं टॉपिक, चलो खैर अभी ज्यादा वक्त नहीं होगा, एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, खैर मैंने डिटेल में समझा दिया इसको, फिर मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। धारिता क्या है, वो दिल कुछ नहीं आ रहा, क्या चक्कर है वो, धारिता क्या है, बाद में सवाल आएंगे, वो आएगा जब अपना, फिर वो आ रहा है जब से, उसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा उसको, भाई जो पढ़ा आ रहा है जब से चल रहा है टॉपिक, जब से चल रहा है, ये थोड़ी उसको बाद कर पढ़ाएंगे। धारिता पढ़ा रहा हूँ मैं, कैपेसिटेंस पढ़ा रहा हूँ। धारिता क्या है कि धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, हमारी धारिता कहलाती है। मैंने बोला कि कोई एक बाल्टी है, 20 लीटर की बोतल रखी हुई है, अब मान लो 1 लीटर की बोतल है, अब इसकी क्षमता कितनी है, धारण करने की क्षमता कितनी है, 1 लीटर। इसमें चाहे मैं 500 ml भरूँ, चाहे मैं 200 ml भरूँ, चाहे मैं इसमें 100 ml भरूँ, खोलना भाई वो याद तेरे को याद कर रहा हूँ आराम ज्यादा चक्कर है। हाँ बात जोड़ा से बैठ भाई, और ममन को लगे हैं तेरे में मजा है कौन बुझिस खेल ना जगत, तू का चिंता तू तेरे बड़ा आराम से, अरे तू क्यों नहीं आया कल, कैसे काम चलेगा, तो तेरे को मैं खींचूंगा बढ़िया तरह फोड़ूंगा, ध्यान रखना तू अगर टाइम पे नहीं आएगा तो। बेटा धारिता क्या कहलाती है, धारिता धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है। मान लो मैंने कोई चालक लिया, मैंने बताया भी कोई बाल्टी लिया, मान लो 10 लीटर की बाल्टी है, तो उसकी धारण की क्षमता कितनी है, 10 लीटर। उसमें चाहे मैं 2 लीटर डालूं, चाहे मैं 3 लीटर डालूं, चाहे मैं उसमें 4 लीटर डालूं, अगर 10 लीटर से ज्यादा चीजें डालूंगा मैं तो उसकी सारी चीजें विस्फोरित होने लग जाएंगी। और अपनी ऑनलाइन क्लास ऐसी बात नहीं है, यही है करौली डिस्ट्रिक्ट तक कल एक कॉल आया था, उस बच्चे ने भी अपना ऑनलाइन कोर्स खरीदा, तो धीरे धीरे ही होगा, लेकिन
अपना बहुत अच्छा आयाम स्थापित हो जाएगा अगर धीरे धीरे चलते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे। तो आप समझ गए मेरी बात को भाई। धारण करने की क्षमता मैंने पूरा डिटेल से चित्र बना के समझाया था, लेकिन जो लेट हो गए फिर भी मैं एक छोटा सा चित्र बना के दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये आपके पास में कोई एक चालक पट्टी का है, इसको मैंने क्या दे दिया बेटा, चार्ज दे दिया, तो मतलब क्या होगी, ये आवेशित होगी। तो आप जानते हो खूब V बराबर क्या होता था सर, K Q अपॉन R होता था। तो V प्रोपोर्शनल Q हो गया कि नहीं हो गया? जितने ज्यादा हम आवेश देंगे उतने तो इसके विभव में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? होगा कि नहीं होगा भाई? भाई V प्रोपोर्शनल Q है, जितना ज्यादा हम V को बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज्यादा क्या बढ़ता जाएगा, हमारा Q बढ़ता जाएगा हमारे पास। तो हमने क्या सीखा इस चालक पट्टिका से, सर जो हमारा विभव है ना वो, सॉरी हमारा जो Q है वो किसके समानुपाती है, V के। अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारे एक C आ जाएगा। C क्या है, हमारी विद्युत धारिता। और अब हम यहाँ देखिए कि एक हमने क्या परिभाषा बनाई, किसी चालक के द्वारा आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता हमारी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। किसी चालक को दिया गया आवेश या उसके आवेशों को धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है, धारिता। फिर एक दूसरी डेफिनेशन, किसी चालक में उसके आवेश में वृद्धि तथा उसके विभव में वृद्धि का अनुपात क्या कहलाता है, धारिता। मैंने डायग्राम बनाया सर, Q और V के बीच में डायग्राम बनाया मैंने, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई है मुझे। और आप लोगों में थोड़ी सी यहाँ पे और चर्चा कर देता हूँ, जो कई बार एक डायग्राम आ जाता है यहाँ से और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है ज्यादातर। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही नहीं, कंपटीशन एग्जाम में बनता है वो, अपने यही नहीं है, अपनी फर्स्ट ग्रेड हुई, सेकंड ग्रेड हुई, है ना, लैब असिस्टेंट हुआ और नीट IIT, वहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है ज्यादातर कि स्लोप निकालना। स्लोप क्या होगी इसकी, देखो स्लोप बताओ भाई, स्लोप देखो है ढाल, हाँ इसको हिंदी में बोलते हैं ढाल। हाँ भाई बता, देखो इसको दर्शाते हैं अपन m से, ठीक है। m बराबर क्या होगा, देखो भाई आपको क्या दे रखा है, एक तो लंब दे रखा है परपेंडिकुलर, एक आपको क्या दे रखा है, बेस दे रखा है आधार। तो आपके पास में लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा ही तो होता है कि नहीं होता है भाई आपके पास। और tan थीटा आपके पास में क्या आ गया, Q बटे B आ गया कि नहीं आ गया, Q तो लंब हो गया, B क्या हो गया, आधार हो गया। और ये सारा किसके बराबर है, C के। हालांकि ये करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा समझाने की वजह से, टॉपिक चल रहा है तो चीजों को लिंक करने में अपन को कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बताओ, समझ में आई बात नहीं है, ये इसकी क्या होगी, स्लोप हो, ठीक है। अब मैं एक चीज और देख रहा हूँ, मैं स्टार लगा के एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। मैं दो ग्राफ लेता हूँ। एक ग्राफ मैंने इस प्रकार लिया, ध्यान से देखना भाई, एक ग्राफ लिया, आपकी बुक में तो नहीं है खैर, लेकिन फिर मैं करवा देता हूँ कि यहाँ से एक तो ये हो गया A, ये हो गया आपके पास B, इसका एंगल यहाँ से यहाँ तक है थीटा A, इसका यहाँ से यहाँ तक है थीटा B। अब मुझे एक बात बता दो, किस की धारिता अधिक, या तो A की ज्यादा होगी, B की ज्यादा होगी। देखो 11वीं क्लास का टॉपिक है आपका। तो M बराबर हमारा, अगर tan थीटा जिसका ज्यादा होगा ना, धारिता भी उसकी ज्यादा होगी। थीटा ज्यादा होगा वही तो उसकी धारिता ज्यादा होगी। तो आप जिसके समझ में नहीं आया वो डायरेक्ट याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, इसमें से मिलेगा। तो आपका थीटा A तो ज्यादा हो गया और थीटा B कम हो गया, तो आपकी धारिता क्या होगी, आप चेक कर लो ना, आपका एंगल यही तो बड़ा एंगल है और यह एंगल आपका क्या है, छोटा एंगल है। बाकी अपन इसको और तरीकों से भी चेक करते हैं कि जिस एंगल पे हम स्लोप ज्ञात करते हैं वहीं एक स्पर्शरेखा खींच लेते हैं, और फिर उस पर जहाँ पे वो टेंजेंट में झुकती है और वहाँ उसकी स्पर्शरेखा के साथ में जो कोण बनाती है, फिर वहाँ से उसको चेक कर लेते हैं। वो 11वीं का टॉपिक था। तो आप सीधा से याद रख लोगे यहाँ से। दूसरी चीज ए, ये लो साहब, इसको मैं बना दूं B और Q, एक डायग्राम बना दूं मैं B और Q। ए ये तो हो गया आपका थीटा A, और ये हो गया आपका B, और ये हो गया आपका थीटा B। अब मुझे बताओ कौन सा एंगल ज्यादा है, थीटा B। एंगल तो देख बिल्कुल सही साहब, तो आपका धारिता भी किसकी ज्यादा होगी, मैंने गलत लिखा है सही लिखा है, अरे मैंने गलत लिखा है, हाँ ये देखो चिन्ह को ध्यान रखो। तो वैसे लिख दिया, धारिता समझ में आई, बात नहीं आई, धारिता समझ में आ गई नहीं आई, कि आपने Q और B के मध्य एक वक्र बनाया और वक्र से आपके पास में दो थी, एक तो A और एक B। ये हमारा थीटा यहाँ से यहाँ तक का था थीटा A, फिर यहाँ से यहाँ तक का था थीटा B। यहाँ हमारी धारिता पहले की ज्यादा है, दूसरे की कम है। फिर हमने इस ग्राफ को उल्टा कर दिया, आप चेक करो इसको,
क्यू बट क्यू और वी के मध्य ग्राफ खींचा है। मैंने वहां देखो ग्राफ कौन सा लिया, वी और क्यू। अगर हम ग्राफ उल्टा लेंगे तो हमारे एंगल भी तो बदलेंगे, हमारी धारिता भी तो बदलेगी, बदलेगी नहीं बदलेगी। तो हमने इसको बदला है तो हमारी धारिता भी तो चेंज होगी। आई बात समझ में नहीं आई भाई? बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए चीजें। छोटी छोटी छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन पूरे पार्ट को समरी करेगा ये, इसलिए इसको अच्छे से समझो आप। हालांकि 10 मिनट का टॉपिक है, मैं पढ़ाना चाहूंगा, मैं फिर भी इसमें आधी क्लास से ज्यादा क्लास दूंगा, मैं इसमें एक क्लास पूरी लूंगा आज। समझ में आ गया? लिखा तू धारिता, लिखो कॉपी निकालो और यहाँ कॉपी में ही काम करोगे, कोई भी रफ कॉपी में काम नहीं करेंगे। आज कॉपी नहीं लाइए तो कॉपी में ही करो बेटा, कॉपी में करो। देखो घर वालों को तुम दिखाते हो क्या होमवर्क करते हैं, और फिर अपनी क्या राइटिंग यहाँ ऊंचाई में, फिर वो काम छूट जाता है पीछे। किसी चालक द्वारा, अरे पेन ही तो निकलेगा बेटा रे। किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। अर्थात किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश वह उसके विभव में वृद्धि, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि, वह काट देना, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। तो आप ऐसे करो, कंप्लीट उतार लो, इसमें स्टार लगा लेना। ये दोनों क्वेश्चन भाई तक मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। ये दोनों ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको अच्छे से देख लेना एक बार दोनों। ये कोई जरूर नहीं इसका ये धारा और प्रतिरोध के मध्य पूछा जा सकता है, ये अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, कोई जरूर नहीं इसका ही बनाए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। दिल को सुन कुछ स्वाई रखा है कि 2-3 आ रहा हूँ। आज नया टॉपिक स्टार्ट हुआ, आधा तो ठीक रहता है। क्या कह रहा है? तो दिशा होंगे नहीं पहले सामने। अरे वो उनको आनंद आ रहा है, जब वो पीछे छूटेगा तब फिर संभालेंगे। तो को तेरे कॉपी कहाँ है? कॉपी है। हाँ तो ये भी घर भेजूंगा उधर। तो यार एक पार्ट भेजना पड़ेगा, बस तो डबल फूटेगा। तेरे भाई ने फुल छूट दी उस दिन, मामा जी ने दे ही दी। और ये सिंपल परिभाषा याद रख सकते हो, किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में वृद्धि का अनुपात क्या कहलाता है? धारिता कहलाता है। ये तो सिंपल डेफिनेशन है, इसको तो आप भी याद रख सकते हो। वो इतने दिन कैसे रुक गई? रवि क्लास ले रही है, फिर क्यों रुक गई? ऐसे शादी हुई। हाँ ये 6 तारीख के सावे भी है भाई, खूब 30 के 6 के आज वो क्या बोलते हैं ना, जेठ दसरा क्या शायद वो आज ही दिखे, शायद कब है? आज ही कल है, कल 30 तारीख। राम रतन सब पता रहता है, जेब में हेलो तू न्यूज़ देखेगा तू, मोटू पतलू देखता होगा है ना? वैसे थे टीवी से ही उनकी
तो यार तेरे को शराब चाहिए, तू भी तो कर सकता है। करवा सकता है बाजार से बेचारे, उसके लिए सोच सकता है। इतना मामा वाला है, बुआ वाला हो। अब जब तो नहीं कराएंगे यार, जब तो फ्री से लेंगे, पर लेंगे थोड़ी है। मिटा दूं भाई? देखो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट इसी के आधार पर है कि जितना ज्यादा आपका थीटा हुआ, क्यों हुआ, थीटा बढ़ रहा है, थीटा प्रोपोर्शनल सी तो आ रहा है। आपकी जो धारिता की जो ढाल आई है, सॉरी जो ढाल आई है अपने ग्राफ की Q और V के मध्य खींचने पर, वो आपकी धारिता के बराबर आएगी। देखो कई बार राइटिंग डिपेंड नहीं करती, कई बार आपकी मेहनत डिपेंड करती। मेहनत करो अच्छे से दबा के। अभी कल एक बच्चे की अच्छी परसेंटेज थी, शायद 85 करी, उसके इंग्लिश में 59 नंबर। तो इसलिए कह रहा हूँ पढ़ लो। और तेरा 30 तारीख का बाद आ गया, तूने कर दिया पहला लेसन पूरा? क्यों? 2 रह गए, 5 कर। हाँ तेरे मार पड़ेंगे अगर 2 ही रहे। झूठ बोल रहा तो नहीं रहा। ठीक है, तो टेस्ट लूँगा पहले पढ़ कर जब बताऊँ तो। मिटा दो भाई, देखो तो हटा दूं ना? जल्दी करो, जल्दी, इतना टाइम नहीं रहना चाहिए, 10 मिनट होगी। हाँ जी, मिटा दूं? देखो भाई मात्रा की में देखो, क्या हो सकते हैं इसके मात्रा को? बताओ, तुम बताओ। सूत्र तुम्हारे सामने है, मैंने पढ़ा दिए, तुमको बताओ। मात्रक देखो भाई, C बराबर क्या लिखा था मैंने? Q बटा V। हाँ जी, अब इसका मात्रक क्या होता है? कूलम। और विभव का मात्रक वोल्ट। तो बात समझ में नहीं है। कूलम बटा क्या हो गया? वोल्ट। ये कूलम बटा जो वोल्ट होता है ना, ये आपका कहलाता है फैराड। क्या कहलाता है आपका? फैराड। ये मात्रक ध्यान रखना। क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो आपको कूलम बटा वोल्ट नहीं देगा ज्यादातर, 99% फैराड देगा। 2 फैराड दे रखी धारिता, 4 फैराड दे रखी है, तो आपका मतलब फैराड दे रखी है, इसका मतलब आप समझ जाओ धारिता दी हुई है। ठीक है, अब मैं देखो और लिख देता हूँ इसके छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल काम आएंगे, न्यूमेरिकल में डिजिट काम आएंगे, अन्य मात्रा। देखो साहब क्या क्या काम आती है? 1 माइक्रो फैराड, उसके बाद में 1 मिली फैराड हो गया, माइक्रो फैराड हो गया, 1 नैनो फैराड हो गया, और 1 पिको फैराड। अब बताओ मुझे 1 मिली फैराड बराबर बताओ कितना लिखेंगे? बताओ रामचंद्र, देख 10 की पावर माइनस 3 क्या लिखेंगे? फैराड। माइक्रो में 10 की पावर माइनस, नैनो में 10 की पावर माइनस, पिको में 10 की पावर माइनस 12। ये आपको न्यूमेरिकल में शायद ज्यादातर न्यूमेरिकल में ये और ये आता है, ये ज्यादातर आते हैं दोनों। लोग बाद में लिखना, अभी मैं टाइम दूंगा। अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से देख ले, अब हम और अच्छे से इसको समझ ले कि CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा। बताओ भाई, CGS पद्धति में मात्रक बताओ, बताओ, बोलो। देखो 1 फैराड बराबर 1 कूलम बटा 1 वोल्ट। अब बताओ, मैंने आपको पहले पार्ट में याद करो, 1 कूलम बराबर कितने लिखा है? तो मैंने स्टेट कूलम लिखा है, 3 बोलो 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलम लिखाया था, नहीं लिखाया? बताया था। और 1 वोल्ट बराबर होता है, बताओ भाई कितना हो जाएगा? 300। क्या होगा बताओ? स्टेट कूलम होगा, स्टेट वोल्ट होएगा? वोल्ट ही तो होएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी कोई जरूरी नहीं है, आप याद रखो। तो 1 फैराड बराबर कितना आ गया? ये 300 ऊपर जाएगा तो 900 गुणा 10 की पावर 9। 900 और क्या लिख सकते हो? 9 गुणा 10 की पावर कितनी पावर होगी? 9 और 2 कितनी होगी? 11। और ये कितना आ गया? स्टेट फैराड। एक बार वापिस समझो कि आपके पास में क्या दे रखा है? CGS पद्धति में आपको क्या दे रखा है? मात्रक पूछ रहा है। तो फैराड बराबर हम जानते हैं सर कूलम बटा क्या होता है भाई आपके पास में? वोल्ट होता है। ठीक है,
कूलाम का हमने लिख दिया, 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम होता है। और अगर मैं V बराबर निकालूं, तो क्या होगा, 1/300 स्टेट वोल्ट निकाला मैंने। ये याद रखने डिजिट आपको, कोई अगर आप इनका प्रूफ निकालना चाहोगे तो लंबी चौड़ी रामायण, उससे कोई मतलब नहीं, आपको डायरेक्ट डिजिट याद रखनी है। तो 1/300 स्टेट वोल्ट हो गया। 1 फैरेड बराबर 300 ऊपर चले गए तो 900 × 10⁻9 बराबर 9 × 10⁻11 स्टेट फैरेड। और बात समझ में आ गई। अब देखो बीमा बताओ मेरे को क्या हो जाएगी, C बराबर Q बटे, हाँ जी, कूलाम की क्या होती है, जो भी याद नहीं वही ऐसे याद हो, I बराबर Q बटे T। तो IT बराबर Q, I की A और इसकी T, ये किसकी होगी, Q की। तो कितनी होगी 80। अब मुझे ये भी बता दो, वोल्ट की बता दो, विभवांतर है। तो बताओ V बराबर क्या होता था, W बटे Q होता था, अगर याद नहीं है डायरेक्ट तो इसकी कितना होता, कार्य कितना होता है, M1 L2 T-2, और इसकी कितनी होगी क्योंकि 80, तो कितना होगा M1 L2 T-3 और A-1। तो यहाँ रख दो आप M1 L2 T-3 और A-1। तो कितनी हो जाएगी M-1 L-2 और ये T-3 प्लस में जाएगी तो T की पावर 4 और A की पावर 3। आई बात समझ, कैलकुलेशन करना आना चाहिए आपको, पीछे चीजें आना चाहिए। हाँ भाई अजीत समझ भाई, ये मैटर समझना भाई, इसको ज्यादा अगर तुम इसको याद नहीं करना चाहते ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो ये याद रखना बस डायरेक्ट, ठीक है। कि 1 फैरेड में कितने होते हैं स्टेट फैरेड, 9 × 10⁻11 स्टेट फैरेड, ठीक है। आप इसको उतार लीजिए। और मैं 1 फैरेड की डेफिनेशन में भी बताऊँ, कोई क्वेश्चन होगा इसका, मैं देख लेता हूँ तुम्हारी बुक में, तो क्वेश्चन दे रहा था तो क्वेश्चन करा दो। सही, कोई अभी तो कोई न्यूमेरिकल दे नहीं रखा, अगले क्या आएगा। हाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन का इतना कोई नहीं कराएगा, आप देख लेना वहाँ से। ये चीजें कोई नहीं लिखाएगा, वो डायरेक्ट मात्रा बीमा डेफिनेशन लिखा के आपको, और बस मात्रा बीमा भी आजकल कहीं भी तुम पढ़ के देख लेना, डायरेक्ट लिखाते हैं। हाँ डायरेक्ट लिखाते हैं, कहीं ऐसे कैलकुलेशन नहीं कराएंगे, चाहे आप किसी भी कोचिंग के अंदर कोचिंग कर लेना। अपन रटाते नहीं है, अपन ने देखो पूरा सिंप्लीफिकेशन पूरा कैलकुलेशन करके निकाल के दिखाया आपको सामने, कि रटने की चीज नहीं है। बीमा मात्रा को अगर आप सूत्र याद है आपको अच्छे से तो आप इसके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और मैं कह रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, मात्रक का आ जाए चाहे बीमा का आ जाए। जिस पिछले साल मात्रक बीमा का आया था, मात्रक का आया था, बीमा का आया था, एप्सिलॉन नोट का आया था। और 10-15 दिन ठाल खा ले फिर इसको मिल जाए जिंदगी झंड क्यों, प्राइवेट वाला भी तो ज्यादा होती है, सरकारी वाला में क्या जिंदगी झंडा बेचारा, उनको स्कूल भी जाओ, घर भी जाओ, कोचिंग भी आओ, तो जरूर थोड़ी है 7 दिन में 2 दिन जाएगा। क्या नहीं होता दुनिया में आज, और ज्यादा विश्लेषण भरत बताएगा, है ना भरत, क्या नहीं होता दुनिया में, बताओ भरत, सब होता है ना। मिटा दो,
चले आगे, जल्दी करो। ये उतारने की जरूरत नहीं है, तुम ये भी उतारो, ये तो तुम्हारे कैलकुलेशन के लिए बताया था, कर सकते हो, बाकी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। चले देखो साहब, आगे हेडिंग लगाओ। चलो एक डेफिनेशन छोटी सी और लिखा देते हैं। क्या लिखाएं? एक उसकी लिखा देते हैं, एक फैराड की। तो एक फैराड बराबर क्या है? एक कूलम बटे क्या है? एक वोल्ट। क्या परिभाषा बताओगे? बताओ इसकी, बताओ खुद बनाओ, बताओ। किसी चालक को एक कूलम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो क्या कहलाता है? हमारा एक फैराड। किसी आपके पास कोई चालक पृष्ठ है, उसको आपने 1 कूलम आवेश दे दिया, ठीक है, तो उसके विभव में कितनी वृद्धि होगी? 1 वोल्ट की। क्या कहलाएगा वो? स्टेट फैराड। बिल्कुल नया टॉपिक है, समझ लेना, आड़ फोड़ दूंगा, ध्यान रखना। क्या कह रहा हूँ मैं? ध्यान नहीं है तेरा? पहले कह रहा हूँ गाँव वाँव की गलियारा सब भूल जाओ, चबूतरा वगैरह। तो एक किसी चालक है, उसको 1 कूलम आवेश दे दिया आपने, तो उसके विभव में वृद्धि कितनी हुई? 1 वोल्ट। वही क्या कहलाया आपका? स्टेट फैराड। ठीक है बेटा? किसी चालक को एक कूलम फैराड की एक फैराड की, किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर, किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर, जल्दी आपके लिए जहाँ तक बायो की क्लास वीडियो अपलोड करवाने की कोशिश कर रहे हैं टीचर्स, तो आपको सुविधाएं पूरी उपलब्ध करवाना चाहेंगे हम, जहाँ तक कोशिश रहेगी यहाँ तक। देखो बायो का ताली बजा दूंगा, अरे तालियां तो बज जाएंगे और रिजल्ट आएगा जब, अभी ताली बजा उसका आएगा। किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो 1 वोल्ट हो तो उसकी धारिता क्या बोलूं? किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो धारिता 1 फैराड होगी। हाँ जी, आगे टॉपिक लिखो, विद्युत धारिता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। विद्युत धारिता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है जी, क्या देखो। हाँ जी, यहाँ से हालांकि थ्योरेटिकल पॉइंट लिखाऊंगा, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत बनता है इन पॉइंटों से। पहला पॉइंट है कि जो आपकी कैपेसिटेंस है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। आपकी जो धारिता है वो सदैव कैसी होती है? धनात्मक होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आज, हाँ जी रतन साहब इधर देखो, रतन कुमार। दूसरी बात, सी बराबर क्या होता है? क्यू बटे वी। अब मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आपके सामने कि किसी चालक को दिए गए आवेश, मान लो आपके पास में 10 वोल्ट कूलम है, ठीक है, तथा उसके विभव में हाँ 10 वोल्ट की वृद्धि है। 10 तो कूलम आवेश की वृद्धि है और उसमें 10 वोल्ट की विभव की वृद्धि है। तो मुझे एक बात बता दो, उसकी धारिता कितनी होगी? किसी कोई चालक है, उसकी मैंने आवेश उसमें 10 कूलम की वृद्धि है और उसमें विभव की भी 10 वोल्ट की वृद्धि है, तो उसकी धारिता बता दो मेरे पास। चालक की धारिता होगी या नहीं होगी? ये चालक की धारिता पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल सही बात है, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? किसी चालक को दिए गए आवेश, हम जितना आवेश देता है उतना ही उसके वोल्टेज में वृद्धि हो जाती है। बात आई समझ में? हमने मान लो किसी चालक को हमने 2 कूलम आवेश दे दिए, तो हमारे पास विभव में तो 2 ही तो वृद्धि होगी, होगी कि नहीं होगी? तो उसकी धारिता निर्भर करेगी कि नहीं करेगी? नहीं। ये पॉइंट बहुत विशेष ध्यान रखो, न्यूमेरिकल आ सकता है ऐसे। तीसरा पॉइंट देखना, बहुत गजब का पॉइंट है। किसी चालक की धारिता उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, आकार और आकृति पर निर्भर करेगी, प्रकृति पर निर्भर नहीं। प्रकृति पर क्यों नहीं करेगी? भले ही वो प्लास्टिक की हो 20 लीटर की आ सकती है, 20 लीटर में आएगा। भले ही वो लोहे की हो तब भी वो 20 लीटर में आएगा। भले ही वो मिट्टी का पात्र हो तो भी वो 20 लीटर का हो सकता है। तो प्रकृति पर निर्भर करेगी नहीं करेगी? मुझे बताओ, करेगी नहीं करेगी?
क्यों, हम 20 लीटर तो मार रहे हैं उसमें, तो आकार और आकृति डिपेंड नहीं कर रही। दूसरी बात, किसी कोई भी चालक पृष्ठ है, कोई भी पात्र है, उसको हम किसी भी चालक को उसकी धारिता से अधिक धारिता देते हैं, या उसके मान लो उसको क्षमता उसकी 10 लीटर की है और उसमें 10 लीटर से ज्यादा चीज डालते हैं तो खाने निकलने लग जाएगी, बाहर की तरफ विस्फोरित होगी। तो किसी चालक को हम आवेश को उसकी धारण क्षमता से ज्यादा अधिक देंगे तो वो क्या होने लग जाएंगे, वायु की तरफ या वातावरण में या एनवायरमेंट में क्या होने लग जाएंगे, विस्फोरित होने लग जाएंगे। देखो पहला पॉइंट, धारिता सदैव धनात्मक होती है। एक तो भाई गेट लगा के आया करो, जो भी बच्चा लास्ट में आया, कहीं गेट नहीं लगा के आया, लास्ट में कौन आया, भारत लगा के आया, सर वो आया है। गेट नहीं लगा के, अरे वाह, मैं भी लगा के। हाँ जब तो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ। अब दूसरा पॉइंट लिखो, पहले लिख लिया, किसी चालक को दिया गया आवेश व उसके विभव पर, किसी चालक को दिया गया आवेश, पहला पॉइंट तो धनात्मक होती है, धारिता सदैव धनात्मक होती है, पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा लिख, किसी चालक को दिया गया आवेश व उसके विभव पर धारिता निर्भर नहीं करती। ठीक है, निर्भर नहीं करती। और इसको एक एग्जांपल समझाओ तो बाल्टी है 20 लीटर की है, अगर आप उसमें 5 लीटर पानी डाल रहे हो, अगर आप ये बाल्टी है और इसमें आपने ये इसकी क्षमता है 20 लीटर की, आपने इसमें 5 लीटर भर दिया, उसमें बैठ जा महाराज 5 लीटर इसमें डाल दिया, तो इसकी धारिता 5 लीटर थोड़ी होगी, नहीं है इसकी तो 20 लीटर। तो इसको दिए गए आवेश और उसके विभव दोनों पर धारिता निर्भर कहाँ करी, नहीं करी ना। और मैं यूँ बोल दूं कि कोई पात्र है वो 6 लीटर भर दी मैंने, 20 लीटर भर दी मैंने, और तीसरा लास्ट पॉइंट इसमें समझो कि 20 लीटर से अधिक पानी डालूं तो खाने निकलने लग जाएगा बाहर। प्रकृति में समझ लो, ये मान लो प्लास्टिक की है, दूसरी में कोई एक पात्र ले लो, ये लोहे का है, तो ये भी तो 20 लीटर का है, ये भी 20 लीटर का है, बात तो समान ही है, पानी तो 20 लीटर ही आएगा। अरे हम दूध को नापते हैं यार, एक प्लास्टिक की चीज से पन्नी में ले आओ आप 1 लीटर लाओ, आप पात्र में ले आओ तब भी 1 लीटर आएगा, 1 लीटर की में 2 लीटर का वो 2 लीटर की चीज आएगी। तीसरा पॉइंट, विद्युत धारिता का मान चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत धारिता का मान चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। लिखिए भाई, आगे लिखो, किसी चालक को, इसमें अगला पॉइंट, इसमें तो ये लिख लेना चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। प्रकृति का मतलब यही हो गया, उसमें चाहे अपन प्लास्टिक की बोतल लो, लोहे की बोतल ले रहे हैं और उसमें कितने भर रहे हैं, तो लिखो प्रकृति पर निर्भर थोड़ी कर, 20 की वही है 20 की वही है, अनिर्भर कर रहा है, बताओ। तो लिखो आगे कि किसी चालक को उसकी धारिता से अधिक आवेश देने पर, किसी चालक को उसकी धारिता से अधिक आवेश देने पर आवेशों का वायु में विसर्जन होता है, आवेशों का वायु में विसर्जन होता है, आवेशों का वायु में विसर्जन होता है। हेडिंग लिखो, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, जो आज की क्लास है इससे छोटा क्वेश्चन आता है। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, चालक को प्रभावित करने वाले धारिता को, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला लिखो इसमें, पहला लिख देखो, पहला ऐसे लिख दो आप, सी समानुपाती ए। जैसे समझ लो कोई पृष्ठ है,
मैंने इसको धनावेश दे दिया, कोई आवेश दे दिया, तो संपूर्ण पृष्ठ पर इसके क्या हो गया, वो आवेश कंप्लीट रूप से फैल गया। तो कहने का मतलब हम जितनी इसकी धारिता को बढ़ाएंगे ना उतना ही उसका क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ता जाए। तो धारिता किस पर निर्भर कर रही है, क्षेत्रफल। तो क्या प्रभावित कर रहा है धारिता को, क्षेत्रफल। मैंने मान लो कि 2 मीटर स्क्वायर का कोई सरफेस ले लिया मैंने, आपको 4 मीटर स्क्वायर का ले लिया, तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी आपके पास में, जितना क्षेत्रफल हो रहा है उतनी तो धारिता होगी, ये जितना बढ़ेगा उतना ही तो ये बढ़ेगा आपके पास। पहला पॉइंट लगाओ, सी समानुपाती है। दूसरा लिखो, इतना ही लिख लो, समझ जाओ। इसी को बढ़ाएंगे तो हम ए भी बढ़ेगा। बिल्कुल नींद आ रही कैसा आज, नींद आ रही क्यों, टॉपिक थोड़ा वो चल रहा है, उठ रही आ गए, भागता तो कोई भी नहीं आता, सब उठ के आता। बताओ कौन आता है भागता, थोड़ा सा समझो, महसूस करो चीजों को, अच्छे से खूब चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। कल जिम ज्यादा लिया होगा, है ना, ये जिम ज्यादा लिया होगा, 3 बजे पैक और तूने कितनी बार जिम है, जी में यार 5 बजे में घर चले हो। गए। समय खुली 4 बजे उसका। तू कहाँ पे 4 गांव काम आया शरीर में, 4 गांव में 4 दिन खा के आया हैं? सर 12 बजे शाम 8 बजे तक। कौन कौन से गांव में आप लिए भाई, पीपल की गावड़ी और मरियाड़ा बांधपाड़ा। मरिया सब चौधरी चौधरी हो गए भाई बंदो ही भाई बंदो हो गया। फिर कोई कन्यादान के लिए लिखाया है या फिर वैसे ही आ गया, सर स्वामणी से सबन के धर्म के काम होने जाता है मैडम, मतलब ऐसी जगह जाता है नहीं तो बस नानी नहीं जगह है। पैक रोड लगवा दो। सही बात है यार, इतने धर्म पुण्य होने लग गए क्या हर बार हमारे पास ठीक नो तो सर आज दिन 2-3 सर, आप बहुत दिन दिन में होने रहता है। सर गर्मी थी यार रोड चला नहीं शाम को महेंद्र जी है ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, मैं माइता दुकान, तो फिर वो मैं और एक संजय और था, 3-4 थे तब आए। इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं भंडारा है, अब तेरी क्षमता हो तो 50 वर्गा नहीं भाई, गलत है सही है, मैं भी मान गया था ये लोग। सर गर्मी तो रोड चलेगा। नहीं मैं एक दिन इसने कर दी, दूसरे दिन वो करेगा। मैं तो अभी तक शादियों में अभी एक में जाऊंगा 6 तारीख को, जो दिन आपकी 1-2 दिन की छुट्टी हो सकती है, वो एक खास दोस्त की बहन की जा रही पिछवाड़ा ही। मैं तो इस सीजन में तो नहीं गया जी मैं अरे सुबह तो थोड़ी जाना पड़ेगा वहाँ यार, काम वाम को। कई जगह ऐसी होती है खत कितने तारीख को करेंगे? 6 को तो छुट्टी देंगे ही देंगे, बाकी तो नहीं देंगे, 1-2 दिन की देंगे। 6 की देंगे तो फिर 7 की तो देनी ही पड़ेगी, 6 को मैं थक जाऊँ। कार्तिक सोच रहा है यार सही रहेगा, मैं सो लूँगा कम से कम। संडे आता है जब मैं भी दे दिल को जाना, कौन सी मुद्रा में डूब लो, कौन सा कब में डूब लो भाई, कौन की दुनिया में बैठा है हैं? काई सता रही है, वैसा कोई कर्जा वर्जा तो नहीं है, तो अब नहीं दे दोगे तो चलूं। हाँ चलो टॉपिक की तरफ आते हैं ना, मैं कई बच्चों को झुक रही थी तो मैंने सोचा नहीं चलो थोड़ा मस्ती कर लेते हैं ना, थोड़ा टॉपिक भी सीरियस चल रहा है, थोड़ा समझाने का है, बोलने का लिखाने का, तो चलो भाई पेन चल ही नहीं रहा होगा दिल को, चल रहा है क्या रही है हैं? चल रहा तू तो सोता छत पे कूद जाता है। आज दूसरा पॉइंट लिखो आप, अन्न चालक की उपस्थिति, अन्न चालक की उपस्थिति। अन्न चालक की उपस्थिति। देखो कोई आपका एक प्रश्न है, हाँ जी इधर सामने ध्यान से देखिए, इसको मैंने धनावेशित कर दिया। अब मैं इसके पास में क्या लिया, दूसरा प्रश्न लिया है, एक प्लेट की तरफ तो क्या आ गया माइनस, दूसरी तरफ क्या आ गया प्लस आ गया। इसका तो विभव कितना हो गया V, और आवेश कितना हो गया Q, और धारिता कितनी होगी C। तो C बराबर क्या होगा Q/V। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, किसी चालक की उपस्थिति में कोई एक अन्य चालक को ले आए तो उसकी विभव में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। कैसे सर, C इनवर्सली 1/V है, जितना C बढ़ाएंगे उतना V घट भी जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, देखो ये कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, भले ही मैं एक छोटी छोटी लाइन लिखा के आपको फ्री कर सकता था मैं, लेकिन मैं और भी थोड़ा ढंग से पढ़ा रहा हूँ
आगे बच्चे अगर तैयारी करोगे तो बहुत काम की चीज आएगी मानो। तो मैं क्या समझा रहा हूँ, एक चालक था मेरे पास ही, इसके पास में एक अन्य चालक को लेकर आया हूँ, तो इसमें विभव में वृद्धि और वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। भाई सी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ, समझे नहीं समझे भाई प्रतीक? क्यों भाई, जब भी व्युत्क्रमानुपाती चीज आ जाएगी ना, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। और समानुपाती चीज आ जाए तो पहला बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा सॉरी बढ़ेगा, पहला बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला बढ़ेगा। आई बात समझ में? देखो, किसी चालक की उपस्थिति में अन्य चालक को लाने पर 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 उसके विभव में कमी व धारिता में वृद्धि हो जाती है। उसके विभव में कमी और धारिता में वृद्धि हो जाती है। ये आपका अन्य चालक हो गया, आप उतार सकते हो, ठीक है। बाकी ये रामायण उतारने की जरूरत नहीं है, मैं समझाती आप जानते हो, बस आप चित्र बना लो नहीं। भारत को ले जा तो जेल बता, अकेले अकेले जी में हाँ बेटा वृद्धि हो जाए। सर 3 तारीख को सर ढले जाओ हिमालय जाओ, इससे कंधा माही पटक देगा मानपुर के पास में धक्का देना जा कसम ये करना आ जाएगा। तर भाई नहीं आता बस तर घर रोक ले वो लाल को चिड़ लिया वो चित्र बना। सर का घर का मामला किया यहाँ से मैं फोन करता भारत कहाँ है सुन लो। ये भारत की रेल बने बढ़िया वाली अच्छी से दोबारा को चित्र बना लिया भाई। एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, चलो छोड़ो। एक छोटा सा पॉइंट कराता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है। अब तो रही गए, अभी कुछ ज्यादा मुश्किल टाइम भी नहीं हुआ है। अपना मना है होना इंसान है तो थकेंगे भी ऐसे भी बात। अगली हेडिंग दो, विलगित गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैसे गेम बस नहीं तो क्या बोल रहा है राणे यार, तीसरा नहीं बस बहुत है ये यार। विलगित गोलीय चालक की धारिता कैसी वो क्या कैसी क्या कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। नया टॉपिक है जी नया टॉपिक है, लाल में होकर वही बोलिए विलगित गोलीय चालक की धारिता। यार भारत पेन लागोगा ब्लैक ब्लैक रेड में अच्छी लगेगी ना। क्या जोर आ रहा है लिखवा में भी। अरे भाई देखो भाई, तो कोई विलगित आपके पास में कोई गोला है और उस गोले के क्या करना है आपको, विलगित गोलीय चालक की क्या करना है आपको, धारिता ज्ञात करनी है। अब आपके पास में विलगित गोला है, उस चालक है, कंडक्टर है, गोला स्फेरिकल है, आपके पास में जो कंडक्टर है चालक है, और आपको अच्छी तरीके से आप पढ़ चुके हो पहले पार्ट, जो आपके गोले के बाहर, गोले के अंदर, गोले के पृष्ठ पर, इसी पार्ट में आप पढ़ चुके हो कि आपको जब मैंने पढ़ाया था कौन कौन से गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, पढ़ाया मैंने सुनाया। चालक कोई भी गोले चालक, अरे यार किसी गोले विलगित गोलीय चालक की धारिता देखो भाई, माना हमारे पास क्या है, आर त्रिज्या का कोई गोला है, ये क्या है हमारे पास आर त्रिज्या, इसको आवेश देते हैं तो इस संपूर्ण आवेश कहाँ फैल जाता है, इसके पृष्ठ पर। यही हमको लिखना है, लिखो माना, और इस पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होगा, शून्य समान तेरे झपड़ दूं खींच के, तो बताओ शून्य कैसे होगा, शून्य आप फेंका मत कर ऐसे मन उठा के ध्यान से पढ़ा कर। ये तेरे जल्दबाजी तेरे को लेके मरेगी, मैं कह रहा हूँ ना, टैलेंटेड है, टैलेंट काम में ले, सोच समझ के चीजों को किया कर। ये चीजें बहुत ज्यादा अपन को सबक दे के जा रही है, मेरा टोकना तेरे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। देखो माना आर त्रिज्या का एक गोला है, माना आर त्रिज्या का एक गोला, कैपिटल आर लिखना है यार, स्मॉल लिख लो कोई बड़ी बात नहीं। माना आर त्रिज्या का एक गोला है जिसे क्यों आवेश दिया जाता है,
जिसे क्यू आवेश दिया जाता है। यह आवेश गोले की सतह पर वितरित हो जाता है। यह आवेश गोले की सतह पर वितरित हो जाता है। यह आवेश गोले की सतह पर वितरित हो जाता है। तो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। ठीक है भाई। तो आगे देखो, अब गोले की सतह पर विभव, नीचे देखो भाई, इधर देखो, सबके सब गोले की सतह पर विभव। अनुमान पढ़ चुका, गोले की सतह पर विभव। आपको पता हो तो आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा है। जुटला सकते ही नहीं हो, मैंने पढ़ा है। v बराबर क्या होता है 1/4 और q बटा कितना होगा r। धारिता की परिभाषा क्या होती है? c बराबर q बटा v। समीकरण 1 से मान कहाँ रख दे? c बराबर q बटा, बोलो भाई, 1/4 और q अपॉन r। q से q, ठीक है। c बराबर ये ऊपर गया तो 4πε0 r। बात समझ में आई नहीं आई? तो आपकी यहाँ से मैं चीजें निकाल के देख रहा हूँ, यहाँ से समझना चीजों को, मैं एक एक चीजों को समझाऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। वो आपका जो c है वो किसके प्रोपोर्शनल है? त्रिज्या के। आपकी धारिता त्रिज्या के समानुपाती है। अगर मान लो कोई धारिता C1 है और ये C2 है तो ये कितना आ जाएगा बताओ? क्वेश्चन ऐसे आता है, कोई गोलीय चालक है, उसकी धारिता क्रमशः 2 फैराड 3 फैराड दे रखी है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। क्वेश्चन बन गया, धारिता दोनों दे रखी है, त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करो। इसी क्वेश्चन में आ जाए, किसी गोलीय चालक है, उसकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है तो उसकी धारिताओं के अनुपात ज्ञात करो। या कोई क्वेश्चन आ जाए, किसी गोलीय चालक की, पहले गोलीय चालक की जो धारिता है 2 फैराड दे रखी है तथा उसकी जो दूसरे गोलक है उसकी तुलना में उसकी आधी है, तो और उसकी त्रिज्या r1 दे रखी है आपके पास में 2 सेंटीमीटर, तथा उसके दूसरे जो त्रिज्या है r2, उसका मान ज्ञात करो। बन गया क्वेश्चन? नहीं बने? बने नहीं बने? ऐसे क्वेश्चन अपन घबरा जाते हैं न्यूमेरिकल में। बाकी न्यूमेरिकल देखो इन्हीं से तो बन रहे हैं सारे के सारे, नहीं बन रहे? आगे बस अब देखो और इस चीज और अच्छे समझते हैं इसको। और क्या समझेंगे भाई? देखो, धारिता का मात्रा क्या होता है बताओ? 1 फैराड होता है मिनट का, होता है फैराड, बराबर 1/4πε। देखो थोड़ा सा देखो, 1/4πε का मान कितना होता है? 9 × 10⁻9। क्या होगा मात्रा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। और मैं इसको यूं बोलूं सर 1/4πε का मान देखो तो क्या हो जाएगा? ये 1/9 × 10⁻9। यही तो होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है? 4πε। मान कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻9 और गुणा r। इतने चेक करो, 1/4πε क्या होता है? पहले पार्ट में पढ़ाया, जिसको नहीं पढ़ाया वो ध्यान देके। इसका मान होता है ये, ठीक। अब मैं क्या ज्ञात कर रहा हूँ? ये ज्ञात कर रहा हूँ 4πε का मान। तो अगर जिसको समझ में नहीं आया तो वो क्या करे? वज्र गुणा करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो। इसको इससे करोगे तो ये आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? और फिर मुझे ज्ञात क्या करना है? ये, अरे यार एक बात बताओ, 1/x बराबर 2 है, और मैं ज्ञात कर रहा हूँ x का मान, तो 1 बराबर क्या होगा? 2x, 1/2 बराबर क्या आएगा? x। ऐसे तो निकालेंगे। तो ये मान 1/4πε बराबर ये दे रखा है अपन को, ये वैल्यू चाहिए, तो ये बराबर क्या होगी अपन? ये यहाँ से समझ लो, ये देखो। आई बात समझ में नहीं आई? वही समझ में आई बेटा? हाँ भाई प्रति, बिल्कुल वैसे ही टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर नहीं पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं सर? 9 × 10⁻9 बराबर r। r का मान कितना होगा? 9 × 10⁻9 है। अरे 1 फैराड का मान तो मतलब 1 ही तो है, 1 से इसको गुणा करेंगे तो 9 ही तो आएगा। बराबर कितना हो गया? r। आ राजा कहाँ ध्यान है? बैठ जा, मान जा, डर जा। मत मजबूर कर हमको।
नहीं तुम भागोगे राम। नहीं एक बार वापिस समझाऊं, बोलो आप कहो तो ये समझ में आ गया। देखो बेटा, पहले बात तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव हमारा समान है, ठीक है। ये हमने परिभाषा विभव किस लिखी, ये हमने धारिता किस लिखी, इसका भी का मान उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया, क्यू से क्यू कट गया, फिर आपके पास ये आ गई। फिर मैंने ये मान निकालने के लिए मैंने आपको ये समझाया पूरा प्रोसेस। फिर इसका मान कितना होता है, ये होता है, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, इसको इससे गुणा। अब आप मतलब एफ आना चाहिए। अरे मेरे भाई एक फैराड का मतलब एक है, यहाँ पे एक से मैंने गुणा किया तो ये आ गया, ठीक है। न्यूमेरिकल बढ़ेगा तो ये अप्रोच हो जाएगी, बस ज्यादा से ज्यादा। ये जो बच्चे नहीं आए, ये क्या होती है, विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, ठीक है। इसका मान 8.85 में 10⁻12 होता है, जो 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल उसका है मका, ये यहाँ दे उतार, बस हो गया आज के। और मात्रक लिखना चाहो, त्रिज्या का मात्रक क्या होगा बेटा, ज्यादा नहीं, 3 क्लास या 4 क्लास आएंगे लास्ट, फिर खत्म हो जाएगा। हालांकि मैंने मई में खत्म कराने की बोला था, लेकिन थोड़ा सा अब मेरी देखो क्लासेस संडे की छुट्टी रखता हूँ मैं ज्यादा, फिर भी अपना कोर्स ठीक चल रहा है ना। हाँ रोहित कल से स्कूल खुल जाएंगे, इन्फॉर्मेशन थोड़ी है कल तो यही टाइम आ जाओ, अगर जैसे स्कूल खुलेंगे तो परसों से चेंज कर देंगे, कल तो कोचिंग तो आना, फिर जल्दी छोड़ दो, ठीक है। मुझे इन्फॉर्म करना कोचिंग अगर जैसे वो। ये टॉपिक 2 से 3 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। एक धारिता की डेफिनेशन, मात्रक और बीमा, ये भी इम्पोर्टेंट। हो गया। हाँ जी हो गए, जल्दी करो जल्दी करो। कल संधारित्रों की धारिता पढ़ेंगे हम, और थोड़े टेस्ट ले हैं? सर, आज आपकी टेस्ट लेने बोली थी। हाँ ले लेंगे, अरे यार ले लेंगे। और वो अब क्लास कोई मिस मत करना, मैं पहले कह रहा हूँ, कल से अगर क्लास किसी ने छोड़ दी बीच में, किसी कीमत पे समझ में नहीं आएगा, मैं पहले कह रहा हूँ। आप बाद में फिर मेरे को दोष दो कि सर आपने गलत पढ़ाया, ये मेरी गारंटी नहीं होगी। आपने अगर क्लास मिस कर दी कल से, आपकी अगली 3 या 4 क्लास अगर आपने छोड़ दी एक भी क्लास बीच की, तो आपके समझ में आना पॉसिबल ही नहीं रहेगा। कोई ज़्यादा ही कारण उस काम रहता है तो वीडियो क्लास जरूर ले लेना, पहले कह रहा हूँ मैं बेटा, क्योंकि ये डेरिवेशन चलेंगे थोड़े लंबे चलेंगे और थोड़े मतलब थोड़े कहने मतलब एक दूसरे से लिंक होंगे, तो इसलिए आप क्लास बिल्कुल भी ना छोड़ें, चाहे कैसे भी कोर्स, चाहे ऑनलाइन ले चाहे आप ऑफलाइन ले, ठीक है। होता है उसके लिए एक नोट है जो कल पढ़ा देंगे, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो पृथ्वी की धारिता ज्ञात करवाएंगे जो कल, इसके न्यूमेरिकल है, और एक न्यूमेरिकल आप करके लाओगे, लिखो क्वेश्चन आप करके लाओगे, मैं आपको लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन लिखो, हाँ नहीं आता तो बता दो। किसी समावेशित गोलीय चालक की त्रिज्या, किसी समावेशित गोलीय चालक की त्रिज्या पहले से दुगनी कर दी जाए, देखो मैंने अभी समझाया ना, उसी कॉन्सेप्ट पे है। किसी समावेशित गोलीय चालक की त्रिज्या, किसी समावेशित गोलीय चालक की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए पहले से, हाँ जी, पहले से दुगनी कर दी जाए, तो गोलीय चालक की धारिता, तो गोलीय चालक की धारिता, अरे भाई किसी समावेशित गोलीय चालक की धारिता पहले से दुगनी कर दी जाए, तो गोलीय चालक की धारिता
पहले की अपेक्षा कितनी हो जाएगी? पहले की अपेक्षा कितनी हो जाएगी? अभी तो कल ही पता लगा। मैंने अभी अभी ये कॉन्सेप्ट समझाया, देखो बेटा ये वाला, इस पे आधारित क्वेश्चन, इस पे आधारित। जिसका सही निकलेगा मतलब ये कॉन्सेप्ट सही समझ में आया है, जिसका गलत निकलेगा उसको एक थोड़ा सा समझने की जरूरत। ज्यादा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल 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 नॉर्मल। अगर आप थोड़ा सा भी आईक्यू लगाओगे, थोड़ा सा भेजा लगा दिया आपने, हो जाए। ठीक है, थैंक यू। बाकी आप ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले हो, जिसकी फीस नहीं जमा हो फीस पे करवाओ, और बाकी मैं 1 तारीख बाद फिर सब डिसीजन लूँगा। ठीक है, 1 तारीख बाद भगा दूँगा पहले।